मामा से कहो भैया हम तुमसे कह रहे मामा का हम पहुँच नहीं पाए, कोई पहुँच नहीं। मामी जी के भी सुना दे, अपने सुना हमने जब तुम भैया कहा दे हमने। कांग्रेस कह रही है कि 29 सीटें जो बीजेपी दावा कर रही है अहंकार है। 14 में जब हमने 27, 19 में हमने 28 जीती, तब भी कांग्रेस यही कहती थी। और कई जगह तो कांग्रेस के जो चुनाव लड़ रहे मित्र थे उन्हें सूट भी सिला लिए थे कि अब तो मंत्री बनना है, शपथ लेना है। राहुल गांधी बोलते हैं आर्थिक सर्वे करवाएंगे। वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। की बात करें वोटिंग परसेंटेज तो बड़ी कांग्रेस खुश है कि पहले चरण में वोटिंग कम हुई है। जब चुनाव चलता है तो वो खुश होते हैं, और जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो वो कहते हैं ईवीएम के कारण हार गए। आइए आपको ले चलते हैं नेताजी के साथ एक दिन के लिए। इस वक्त हम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर हैं। हम दिन भर उनके साथ रहेंगे और जानेंगे कि उनकी दिनचर्या किस तरह की रहती है और वो अपने लोगों से, नेताओं से या जनता से किस तरह से मिलते हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बंगला है, जिसे मामा का घर भी कहते हैं। और यहीं से आज की शुरुआत दिन की अपने घर से करते हैं, पौधारोपण के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद विदिशा संसदीय क्षेत्र से वो प्रत्याशी हैं, तो आज दिन भर उनके साथ हम रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज की तरह एक पौधा लगाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे हैं, जहां पर वो आशीर्वाद ले रहे हैं और यहीं से वो आशीर्वाद की शुरुआत हमने देखा है। बाढ़ वाले गणेश जी के दरबार में भी उन्होंने माथा टेका है और उसके बाद परिक्रमा भी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लोगों के साथ वो मिल रहे हैं और आज विशेष पूजन अर्चना भी घर से कर निकले थे और लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं। शिवराज जी, दिन भर से जन आशीर्वाद यात्रा में एमपी फर्स्ट भी साथ है, अपार जन समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? ये परिवार का प्यार और विश्वास अर्जित करने का सौभाग्य मिला है। सब भाई हैं, बहन हैं, भांजे हैं, भांजियां हैं। यहाँ नेता और जनता का संबंध नहीं है, परिवार के रिश्ते हैं। और मन में संकल्प यही है कि अपने इस परिवार की जब तक मेरी सांस चले मैं सेवा करता रहूं। लाडली बहना कहनी रिकॉर्ड बहुमत से, और जो भांजे हैं वो बोल रहे हैं मामा को इतने तेजी में जिताना, इतना रिकॉर्ड बहुमत से इस बार जिताना। अब ये बहनों का आशीर्वाद भी है और भांजे भांजियों का प्यार भी है। सर, कांग्रेस कह रही है कि 29 सीटें जो बीजेपी दावा कर रही है अहंकार है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कम से कम 4 से 5 सीटें। 14 में जब हमने 27 जीती थी, तब भी कांग्रेस यही कहती थी। 19 में हमने 28 जीती, तब भी कांग्रेस यही कहती थी कि हम बहुत सीटें जीतेंगे। और अब हम 24 में 29 से जीतने वाले हैं। वो तो विधानसभा के चुनाव में भी कह रहे थे, राहुल गांधी कहते थे 150 के पार कांग्रेस, यही तो कहते थे। कई बार तो हमारे लोगों का भी विश्वास हिला हुआ सा लगता था। और कई जगह तो कांग्रेस के जो चुनाव लड़ रहे मित्र थे उन्हें सूट भी सिला लिए थे कि अब तो मंत्री बनना है, शपथ लेना है। लेकिन मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हम सभी 29 सीटें जीतेंगे। राहुल गांधी बोलते हैं आर्थिक सर्वे करवाएंगे और लोगों के जो पूरा धन है वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति में सारा भारत एक है, एक ही चेतना सब में है। सिया राम में सब जग जानी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलना चाहिए। वो तो समाज को खंड खंड और टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सूरत में पहले कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए, बीजेपी के लिए बड़ी ये जीत है। और वहीं एक बार फिर आरोप ये लग रहा है कि इमरजेंसी है कांग्रेस की। आप ये सोचिए कि कांग्रेस कितनी दुर्बल और कमजोर हो गई है। अब हम पे आरोप लगा रहे हैं, फार्म उनका निरस्त होता है। यहाँ खजुराहो में आप देखो, अब उल्टे सीधे फैसले देखो। बोले सीट सपा को, सपा का क्या था यहाँ? और दमती तो खुद ही लड़ते, सपा का था क्या? अब उसका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आरोप हम पे लगाने लगे।
कोई पार्टी इतनी कमजोर हो जाए, या मैं कहूंगा इतनी बुद्धिहीन नेतृत्व हो जाए कि वो पहचान ही नहीं पाए कोई तो हो क्या रहा है। अब उसका तो भगवान ही मालिक है। और सबसे बड़ी तो देखिए दुर्गति, श्रीमती सोनिया गांधी जी चुनाव नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही? हार के डर से। राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ रहे, क्यों नहीं लड़ रहे? अमेठी से जो उनकी सीट है। रायबरेली तो इंदिरा जी लड़ती थी, सबसे ज्यादा जड़ गहरी है तो रायबरेली में। अब जब वो वहां चुनाव नहीं लड़ पा रहे तो बाकी कहाँ लड़ाएंगे? सूरत में तो सोचा ही नहीं। वोटिंग की बात करें, वोटिंग परसेंटेज तो बड़ी कांग्रेस खुश है कि पहले चरण में वोटिंग कम हुई है तो उनको काफी सीटें मिलेंगी। चलता है तब वो, जब चुनाव चलता है तब वो खुश होते हैं, और जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो वो कहते हैं ईवीएम के कारण हार गए। तो ये है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, 5 बार के सांसद रहे हैं, 6वीं बार फिर विदिशा से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ MP फर्स्ट के साथ उन्होंने बात की। इस वक्त हम विदिशा संसदीय क्षेत्र में है। लोकसभा क्षेत्र ये शिवराज का है और शिवराज यहाँ से कैंडिडेट है। शिवराज जी को देखा? हाँ देख ला बेटा रे, मानो देख तो लाए, हमें 2 रुपया नहीं दे रहा है, न हमारी उम्र के पैसा दे रहा है, न हमारे डोकरा के पैसा मिल रहा है, किसानी के कुछ नहीं बेटा, नहीं मिल रहा है। हमें लाडली बहन नहीं मिल रही। कुटीसन मिले साहब, हमारे का कुटीसन बहुत परेशान है। आंखें फूटी जा धुआं में, गैस नहीं मिलो, मोए और पानी नहीं है बिल्कुल। सर पूरा खिसलो डालो हम तो। पैसे मिल तो रहे? पैसे तो मिल रहा है, कुटी नहीं मिली अब। पैसा मिल रहा है लेकिन नल जल का पानी है वो। अभी क्या है, मोहल्ले वाइज हैंडपंप लगे हुए हैं, नल जल की लाइन खुद गई है और नल जल के लिए प्रयासरत हैं। तुम तो घर जान कर देख लो मेरी क्या स्थिति हो रही। मेरे आदमी नहीं है, 33 बच्चे हैं, अभी वो कुटी की कोई शिकायत नहीं है मेरी। हाँ। मेरे पास कोई कमावे वाला भी नहीं है, वाला कमावे वाला कोई नहीं है। मामा से कहो भैया, हम तुमसे कह रहे मामा का हम पहुँच नहीं पा, कोई पहुँचा नहीं। पहुँच नहीं पा रहे। मामा जी का क्यों नहीं पहुंच पा रहे? सब पहुंच रहे हैं। अभी मामा जी मिल के गए। अभी मामी खड़ी है, मामी खड़ी है। मामी जी के भी सुना दे, अपने सुना जब तो भैया का हमरे मामी जी ने सुना है, सब सुना है आप लोगों ने। तो देखा आपने कि ये एक गांव है विदिशा संसदीय क्षेत्र का। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी यहाँ पर मौजूद है, जो महिला है, उन्होंने भी बेबाक तरीके से अपनी बातें कही हैं। नल जल योजना हो, गैस सिलेंडर हो या कुटी की बात हो। और इस वक्त आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और संसदीय क्षेत्र से जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं शिवराज, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपने देखा कि जो लोकसभा प्रत्याशी हैं शिवराज सिंह चौहान, जो 19 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार रहे, वो ये कह रहे हैं कि इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ना चाहिए। और इस वक्त हम दिन भर से उनके संसदीय क्षेत्र में घूम रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। इस वक्त हम विदिशा संसदीय क्षेत्र में हैं। नेताजी यानी शिवराज सिंह चौहान, जो कि 6वीं बार यहाँ से विदिशा से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ सभा कर रहे हैं। और इस बीच हम लोगों से भी बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं। जी, शिवराज जी कैसे हैं? शिवराज सिंह जी अच्छे हैं और हमारे यहाँ 20 साल उन्होंने राज करा है MP में। और अब वो दिल्ली केंद्र में यदि जाते हैं तो वहां से भी अच्छे ही काम करके आए। जो सबसे बड़ी समस्या आज गुलाबगंज के अंदर यहाँ पे है, भले 20 साल हो पानी की जो समस्या है, हम चाहेंगे कि वो दिल्ली जाए और जल्द से जल्द गुलाबगंज में पानी की व्यवस्था करवाए। रोजगार की कितना हल? रोजगार की समस्याएं भी हल हुई हैं, जो कि भर्तियां भी निकलती हैं, सारी चीजों जो योग्य है उन्हें मिलता है रोजगार। जब पानी की समस्या,
पानी की समस्या है, लेकिन उसमें भी कुछ सुना कि काम हो रहा है। बिल्कुल, तो आपने देखा संसदीय क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है और वो यहाँ लगातार लोगों ने कहा वो काम कर रहा है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में कुछ समस्या है जिनको दूर करने की ज़रूरत है और जनता यही कह रही है कि नेताजी आते हैं और जाते हैं, लेकिन अभी भी उनकी यहाँ पर गुलाबगंज में पानी की बड़ी समस्या है जो भी हल नहीं हुई। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ें।